11वां भाव भावा। 11वां भाव को आमतौर पर लाभ स्थान कहा जाता है। इसके अलावा यह बड़े भाई, इच्छाओं की पूर्ति, दोनों पैरों, बिना किसी समस्या के वांछित लाभ, दामाद, बहू, विधायक, मित्र, मित्रता, जीवन साथी या किसी मित्र के साथ स्थायी मित्रता, सुखद समाचार, अच्छे विचार, घोड़े, हाथी, सोने के सिक्के, बिजली कंपनियां, प्रदर्शनियां, भूमि संपत्ति, रोगों से उबरने आदि का प्रतिनिधित्व करता है। हालांकि 11वां भाव इतने सारे लाभकारी और अनुकूल विषयों को दर्शाता है, लेकिन मेष, कर्क, तुला और मकर लग्न के जातकों के लिए यह 11वां भाव जीवन के लिए खतरनाक होता है, यानी यह बाधक स्थान है। सामान्यतः चल लग्न के लोगों के लिए यह 11वां भाव अच्छे परिणाम नहीं देता। विदेश जाने, विदेश में रहने, शोध वैज्ञानिकों द्वारा नए निष्कर्ष खोजने के लिए यह 11वां भाव उपयोगी नहीं होता है। कुछ मामलों में यह 11वां भाव अनुकूल परिणाम देता है और कुछ अन्य मामलों में यह प्रतिकूल परिणाम देता है जो अवांछनीय हो सकते हैं। यह कहने के लिए कि 11वां भाव लाभ स्थान है, यह कहना उचित होगा कि जब यह अन्य संबंधित भावों के साथ संयोजित होता है तो यह सबसे वांछनीय परिणामों को पूर्ण माप में प्रदान करता है। कुछ मामलों को छोड़कर जब यह 11वां भाव अन्य भावों के साथ सक्रिय होता है तो यह न केवल लोगों की इच्छाओं को पूरा करता है बल्कि उन्हें पूर्ण सफलता भी देता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी को अपनी उच्च शिक्षा पूरी करनी है तो इस 11वें भाव को किसी भी प्रकार से चौथे और 9वें भाव से जुड़े रहना चाहिए, जो उच्च शिक्षा का संकेतक है। किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए 11वें भाव को छठे भाव के साथ सक्रिय होना चाहिए। यदि किसी व्यवसाय को समृद्ध होना है तो 10वें भाव के साथ 11वें भाव की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यदि विवाह को भव्य तरीके से संपन्न होना है और स्थायी मित्रता सुनिश्चित करनी है तो 7वें भाव के साथ 11वें भाव का महत्व आवश्यक है। वहीं कुछ विशेष मामलों के लिए यह 11वां भाव वांछित परिणाम नहीं देता है। यह पत्नी के साथ शैया सुख के लिए, नए शोध निष्कर्ष प्राप्त करने के लिए, विदेश जाने के लिए, आध्यात्मिक जीवन के लिए, मन और इंद्रियों पर नियंत्रण के लिए उपयोगी नहीं होता है। यह 11वां भाव ऐसे मामलों से वंचित करता है या इन्हें लागू नहीं किया जा सकता। ज्यादा स्पष्ट रूप से कहें तो कर्मयोग और राजयोग के लिए यह 11वां भाव केवल कर्मयोग में ही बड़ी भूमिका निभाता है। राजयोग के लिए यह 11वां भाव ऐसे मामलों को नकार देता है जैसे कि आध्यात्मिक जीवन। सभी सांसारिक सुखों के लिए यानी मन और शरीर के नियंत्रण के अलावा यह 11वां भाव शहद की तरह मीठा होता है। जो लोग संत के स्तर पर होते हैं उनके लिए इस 11वें भाव का महत्व या संबंध लागू नहीं होता। यह 11वां भाव कभी भी स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं करता है। जब यह अन्य भावों के साथ संबंधित होता है तो यह अपनी पूरी भूमिका निभाता है और जुड़े हुए भावों को पूर्ण उद्देश्य और अधिक लाभकारी बनाने में मदद करता है। देती है। सांसारिक मामलों के संदर्भ में किसी भी घटना या कार्य जहां 11वें भाव का सहयोग नहीं होता तो ऐसे मामलों में इच्छाएं आदि कभी पूरी नहीं होती। उदाहरण के लिए, एक चोर चोरी करने के लिए घर में प्रवेश करता है। 8वां भाव चोरी के कार्य को दर्शाता है। यदि यह 8वां भाव 11वें भाव से जुड़ा हुआ है तो चोर बिना पकड़े बाहर निकल जाएगा। जिन वस्तुओं को उसने चुराया है वे उसे उस स्तर तक संतोष प्रदान करेंगी जो उससे अधिक होगी जितनी उसने उम्मीद की थी। यदि चोरी करते समय 12वें भाव का संबंध होता है तो चोर पकड़ा जाएगा, चाहे वह चोरी करते समय हो या कुछ दिनों के बाद। जो सामग्री उसने चुराई है वह उसकी अपेक्षाओं या संतोष के अनुरूप नहीं होगी। इसलिए
जैसा कि हम सब कहते हैं कि 11वां भाव लाभ स्थान है, यह केवल एक सामान्य कहावत है। 11वें भाव को किस मामले से जोड़ा गया है और किस भाव से जुड़ा हुआ है, उस मामले और घटना को पूर्ण और अंतिम रूप में पूरा करता है। यह 11वें भाव की एक विशेषता है, एक अंतर्निहित गुण, किसी कार्य को पूरा करने के लिए या इच्छा को पूरा करने के लिए उपयोगी होना। वहीं यह 12वें भाव के मामलों के लिए त्रासदी है और यह 12वें भाव के सभी मामलों का नकारात्मक प्रभाव डालता है या उन्हें नष्ट करता है। इसके अलावा मेष, कर्क, तुला और मकर जैसे चर राशियों, मूवेबल राशियों के लिए यदि वे लग्न हैं तो यह 11वां भाव पूरी तरह से बाधक होता है। 11वें भाव के मामले, 11वें उपलॉर्ड और जुड़े हुए भाव। धन इकट्ठा करने के लिए 11वें उपलॉर्ड को 2, 6 और 11 से जुड़ा होना चाहिए और उपलॉर्ड भी बृहस्पति होना चाहिए। शिक्षा में सफलता के लिए 4, 9 और 11। अभिनय में लोकप्रिय होने के लिए 5 और 11। उपलॉर्ड बुध या शुक्र होना चाहिए। यदि उपलॉर्ड मंगल है तो व्यक्ति खलनायक के रूप में काम करेगा। प्रमुख गायक के लिए 2, 3, 10, 5, 11 उपलॉर्ड मंगल या सूर्य होना चाहिए। प्रमुख वादक के लिए स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स में 2, 3, 10, 6, 5, 11 उपलॉर्ड शनि, बुध या चंद्रमा होना चाहिए। प्रमुख वादक के लिए ड्रम्स बैंड्स के लिए उपलॉर्ड शुक्र होना चाहिए। व्यवसाय में लाभ के लिए 2, 3, 5, 10, 11, 6। हाथी, घोड़े पालने के लिए 2, 6, 10, 11। कई घर बनाने के लिए 6, 3, 10, 11। निर्मित घर खरीदने के लिए 4, 11 और 12। इच्छानुसार विवाह करने के लिए और सुखी जीवन जीने के लिए 6, 9, 4 और 11। यह नियम चर राशि लग्न जातकों जैसे मेष, कर्क, तुला और मकर पर लागू नहीं होता। सुखी वैवाहिक जीवन के लिए चर राशि लग्न जातकों के लिए 2, 7, 3, 10 और 5। सुखी वैवाहिक जीवन के लिए उभय राशि लग्न जातकों के लिए मिथुन, कन्या, धनु और मीन 2, 3, 5, 10 और 11। इसमें 7वें भाव का कोई संबंध नहीं होना चाहिए। सुरक्षित और सामान्य प्रसव के लिए 5, 3, 11। यह जानने के लिए कि क्या कोई कार्य सफल होगा जैसा कि वांछित है 6, 11। यह जानने के लिए कि क्या प्रेम संबंध सफल होंगे 5, 11 उपलॉर्ड शुक्र, चंद्रमा या बुध होना चाहिए। अगर आप भी एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर बनना चाहते हैं तो आप हमारे ऑफलाइन या ऑनलाइन कोर्स में हिस्सा ले सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क सूत्र डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, आप जानकारी ले सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप नक्षत्र कोर्स करना चाहते हैं तो भी नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं।